आर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहाँ पर कोर्ट ने कुछ टाइम के लिए स्टे लगा दिया है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इन्होंने अस्थाई स्टे दिया है और आज हमें पूरी न्यायपालिका पे भरोसा है। आज हाईकोर्ट के अंदर भी डेट लगी हुई है, उसका निर्णय आना भी बाकी है। लेकिन ये इसी यूनिवर्सिटी का नक्शा क्यों, ये सवाल उठता है कि देश के अंदर कितने सैकड़ों यूनिवर्सिटियां हैं, सैकड़ों ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनका नक्शा पास नहीं है, सैकड़ों, क्योंकि विद्या के मंदिर का तो नक्शे का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ऐसी यूनिवर्सिटियों का प्रोत्साहन बढ़ाया जाए, ऐसी यूनिवर्सिटियों को और भी कई चीजें दी जाए। बड़े दुख की बात है, पीछे हम देख के आए हैं कि मेडिकल कॉलेज जो एक कितनी शानदार बिल्डिंग बन करके तैयार हुई थी, सरकार ने उसको बंद कर दिया, क्योंकि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। सरकार आम बच्चों के हाथ से कलम छीनना चाहती है, शिक्षा को खत्म करना चाहती है, ताकि आवाम जो है, देश की आवाम जो है, अनपढ़ रहे। आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से बच्चों को आंदोलन करके अपनी बात मनवानी पड़ी, किस तरीके से देश के अंदर पेपर लीक हुए और बच्चों, हजारों बच्चों का भविष्य जो है इन्होंने अंधकार में डाल दिया, क्योंकि सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अब आम आवाम को, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। देश में अगर शिक्षा व्यवस्था को बहाल कर रखना है, बचाना है, तो हम पूरे देशवासियों को, सबको एकजुट होकर के, ना पार्टी और अपनी संस्थाओं से ऊपर उठ करके हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी ये देश की संस्थाएं बच पाएंगी। ये अकेली जौहर यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, ये पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है जी। इसको बचाना बहुत जरूरी है। टीचर्स पे भी इस पे कितना इफेक्ट हुआ होगा? जो 200 टीचर्स हैं यहाँ पर, कर्मचारी हैं काफी लोगों। देखिए, आज सवेरे आप लोगों ने देखा होगा पूरे रास्ते सील कर दिए हैं। जब बच्चों ने धरना खत्म कर दिया तो उन रास्तों को सील करने का मतलब क्या था? बच्चों को रोका गया कि अब बच्चे जो है यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब आने से रोका गया। और उसके बाद जो एडमिशन कक्ष है वहां पर बाहर पुलिस फोर्स लगा दी ताकि बच्चे कोई एडमिशन ना ले सके। देखिए सरकार किस हद तक गिर गई है। आप देखिए कि किस हद तक जा रही है कि बच्चे एडमिशन ना ले सके, बच्चे यूनिवर्सिटी ना जा सके, उनको रोकने के लिए तमाम हजारों पुलिस फोर्स लगा दी है। इतने देश के अंदर क्राइम हो रहे हैं, उनके लिए तो कभी पुलिस फोर्स इस तरीके से नहीं लगाई जाती। लेकिन एक जौहर यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम, इससे पहले भी कई ऐसे चांस हुए हैं जब पुलिस फोर्स ला करके यहाँ पे बुलडोजर चलाने का भी प्रयास किया गया। तमाम यहाँ पर कई चीजें खोदी गई और कई जो है साजिशें हुई इस यूनिवर्सिटी के साथ। लेकिन अब पूरे देश का आवाम जो है इस यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो यहाँ पे इसीलिए आए थे कि अभी कोर्ट ने जो है उसको राहत दी है, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था देखी गई, पुलिस के द्वारा जो लोगों से बर्ताव किया गया, जगह जगह रोका गया, ये निंदनीय है। बाहर आंसू गैस के गोले की गाड़ी भी खड़ी है। हाँ, वो तो पूरा तैयारी थी इन लोगों की, लेकिन हम तो शांति प्रिय लोग हैं। हमने 13 महीने आंदोलन दिल्ली में किया, किसान आंदोलन किया। इन्होंने वहां पे भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसानों ने बड़े संयम से काम लिया। लेकिन आज भी हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो उनकी गलत सोच है उसे निकाल दें, जो एक कामयाब होने वाला इरादा नहीं है उसे खत्म कर दें। यहाँ ऐसा वो कुछ नहीं कर पाएंगे जो यूनिवर्सिटी को जो नुकसान कराना चाहते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, वो भी मैंने पहले भी बताया कि हमारे प्रदेश का जो मुख्यमंत्री आवास है, नक्शा तो उसका भी पास नहीं। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री जहाँ रहता है, नक्शा तो उसका भी पास नहीं है। तो फिर इसका नक्शा क्या जरूरी? और इसका नक्शे की बात ही नहीं थी जिस समय ये यूनिवर्सिटी 2006 में चालू की गई है। उस समय खेत और खलिहान थे, यहाँ नक्शे का कोई जरूरत ही नहीं थी, उस समय बनाई गई थी। आज वो कहते तो नक्शा भी पास हो जाएगा, लेकिन ये नक्शा पास होने की बात नहीं है। ये तो हिंदुस्तान की जनता को, लोगों को मूर्ख बना के उनको पढ़ाई से वंचित रखना चाहते हैं, उसकी एक कड़ी है। आपने दिल्ली में देखा वही मामला था। और मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में जो आंदोलन हुआ वो कुछ लोग उसके बारे में कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन वो आंदोलन क्या था, कैसे हुआ, कैसे समाप्त हुआ, वो ये ना समझें कि लोग इसके बारे में नहीं समझ रहे, सरकार ये ना समझे कि उसके बारे में, उसके पीछे कौन था, कौन लोग उसे करा रहे थे, किसने उसको बंद कराया। वो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, वो हम जैसे लोग जानते हैं वो किस लिए किया गया था। ऐसा ना समझें कि वो उनकी, हमारी पहुंच से बाहर की चीजें हैं। वो हम हर चीज पे हम लोग निगाह रखते हैं।
38 इमारतों को गिराने का ये फैसला कहीं ना कहीं इस पे अब स्टे लगा दिया गया है। अभी स्टे अगर आगे बढ़ेगा तो बच्चों को इन सब चीजों से कितनी परेशानी होगी, उनकी शिक्षा व्यवस्था की कितनी परेशानी होगी। पत्रकार बंधु जितनी ये सरकार बच्चों के लिए समझती है वो तो हम आपने दिल्ली में देख लिया है, कैसे हमारी बहनों को, कैसे हमारे नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के मारा। ये यूनिवर्सिटी के साथ साथ कैंसर का हॉस्पिटल, जो हमारे देश में हजारों मौतें आए दिन होती हैं, गरीब गुनी इलाज नहीं करा पाता, यहाँ कैंसर का हॉस्पिटल विश्व का सबसे बड़ा बनने जा रहा था, उसको भी सरकार ने बंद करवा दिया। मुझे लगता है कि इस सरकार के पास ना नौजवानों के लिए कुछ है, ना बीमार लोगों के पास कुछ है। ये बिल्कुल बुद्धिहीन सरकार है। मैं तो कहता हूँ कि सरकार के पास थोड़ा से भी विजन है तो इसमें योगदान करके ये कैंसर वाला हॉस्पिटल तुरंत चलाएं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जज लोगों का कि अब उनकी जिम्मेदारी है, सरकार तो बेऔलाद वालों की है लेकिन वो तो सब परिवार वाले हैं, वो अच्छा स्टे दें इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। हमारे जज लोग, हमारे बुद्धिजीवी लोग आगे आए और अब पूरा देश जाग गया है। अब अगर इसकी एक ईंट भी हिलाएंगे तो सेंटर की सरकार हिलेगी। अब पूरा लोग इस यूनिवर्सिटी के साथ हैं और यूनिवर्सिटी जो होती किसी एक धर्म की नहीं होती, वो सार्वजनिक चीज होती। जो हॉस्पिटल बना रहे हैं वो भी एक सार्वजनिक है, इसमें हर धर्म के आदमी का इलाज होगा। ये क्या सोच लेके बाबा जी चल रहे हैं, मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा। इनकी ये बुद्धिहीन लोग हैं और ये भाई साहब रात दिन यहाँ काम कर रहे हैं, इनकी भी इंटरव्यू लो। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपकी बहनों का, आपने दिल्ली में भी कवर किया और यहाँ भी आए हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये यूनिवर्सिटी केवल ईंटों से नहीं बनी है, इसमें बच्चों का भविष्य जड़ा हुआ है। कुछ सपने लेकर के बुन करके आते हैं और एकदम से उनके सपने टूट जाए, उनके माता पिता के सपने टूट जाए। देखिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक की बेसिक जो नीड है वो स्वास्थ्य और शिक्षा है। इस यूनिवर्सिटी में स्वास्थ्य के लिए जैसे अभी बताया गया कि हॉस्पिटल भी है और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है, मगर सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है। ना तो इस सरकार से यूनिवर्सिटी बन रही है, ना ही कोई बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है। तो चूंकि सरकार जो है हिंदुस्तान के नागरिकों को अनपढ़ रखना चाहती है कि कोई इनसे सवाल ना करे। अनपढ़ रहेगी तो सवाल नहीं करेगी। क्योंकि अभी उन्होंने एक उदाहरण देख लिया है, दिल्ली में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने सरकार हिला दी, स्टूडेंट्स ने। और अगर बहुत सी जनता, बहुत से युवा पढ़ लिख जाएंगे तो वो समय समय पर सरकारों को हिलाएंगे, चाहे वो किसी की सरकार हो। जैसा भी वो तानाशाही रवैया अपनाएगी तब वो उठ के खड़ी हो जाएगी। और इसी चीज को बचने के लिए ये जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं उनको खत्म करना चाहती है। धन्यवाद। शुरू से अब तक आप यहाँ पर मौजूद रहे तो आपने क्या कुछ देखा? हमने तो बड़ी बारीकी से ये देखा कि ये जिला जो था, ये क्षेत्र हमारा बहुत अशिक्षित क्षेत्र था। जो इसके फाउंडर हैं माननीय मोहम्मद आजम खान साहब, जिनको निर्दोष जेल में डाल रखा है इन लोगों ने, झूठे मुकदमे, फर्जी, 1 रुपए की उनके ऊपर एलिगेशन नहीं है, एक को थप्पड़ नहीं मारा, कोई ऐसा नहीं है, वो जेल में पड़े हुए हैं दोनों बाप बेटे। तो इस तरीके से वो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, शिक्षाविद थे, उनको प्यार था। यहाँ अशिक्षित लोग थे और ये गुलामी की जंजीर अशिक्षित शिक्षा का कारण होती है। उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी खोली, छोटे बच्चों के स्कूल खोले, वो इन्होंने जालिमों सरकार ने बंद कर रखे हैं, वो छत के नीचे पढ़ रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी को भी बंद कराना चाह रहे हैं। हॉस्पिटल बहुत बड़ा, अभी जो मेरे से पहले बताया अवतार सिंह जी ने, वाकई वो विश्व एशिया का कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलने जा रहा था और चालू हो चुका था। कुछ कमियां वो रह गई थी खाली, हाँ जी, तो उसको इन्होंने बंद करा दिया। लेकिन यूनिवर्सिटी जो थी वो चालू रही। अब 20 साल से यूनिवर्सिटी चल रही है, उस पर तुम लोगों ने आकर के ये एक ऐसा आदेश जिलाधिकारी ने किया जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता, कि नक्शे की वजह से तोड़ने का आदेश। कोई आप लोग पत्रकार हैं, निकाल के बताएं आप। ये इसीलिए जो है सब में रोष था कि ये तो बहुत जुल्म करेंगे, लेकिन कल इन लोगों ने कमिश्नर साहब ने जो है इस पर स्टे दिया है। तो वही चीज जब बच्चों के पास पहुंची, जो बच्चे एजिटेशन कर रहे थे, उन्होंने भी इसको स्थगित कर दिया। बोले ठीक है, उन्होंने स्टे दिया तो हम भी स्टे करते हैं। लेकिन आज हम लोग उनको, बच्चों को धन्यवाद देने
सिर्फ आ रहे थे कि आपने बहुत अच्छा मेहनत की, बहुत सही तरीके से, गांधीवादी तरीके से शांति पर बैठे आपने आंदोलन किया। एक भी घटना कोई नहीं हुई, ना पुलिस की तरफ से ना इधर से। वो आकर के हमें जब पता चला कि बैरिकेड लगा दिए हैं तो हमें बहुत पीड़ा हुई। अरे ये तो बड़े जुल्म की बात हो गई, ये खुशी की बात होनी चाहिए थी प्रशासन के लिए भी और बच्चों के लिए भी, आगे बढ़ते। तो ये कौन सा कहाँ से आ गया, ये हमें अब शक लग रहा है। अब इसके लिए हम लोगों ये सरकार ही दोषी रहेगी, प्रशासन। अगर जरा भी कुछ इन्होंने गलत किया, कुछ इस स्टे के बाद कुछ और चीजें, तो फिर जो है दोबारा बच्चे जो विचार करेंगे, जो भी करेंगे, वो कह रहे हैं हम लोग भी डिसीजन लेकर के हम भी आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तो जब वो करेंगे तो हमारा साथ उनको देंगे, हम लोग उसकी मदद करेंगे पूरी। आप कुछ कहना चाहेंगे? और ये हर बात आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि जब कमिश्नर साहब ने स्टे दे दिया तो हमारे यहाँ का जो विधायक है वो अक्सर, जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख जिला था, सब एकता का प्रतीक था। ये विधायक चाहता क्या है? हमें ये नहीं, ये दंगा कराना चाहता है, इतनी फोर्स लगाई है, ये दंगा कराना चाहता है। दंगा किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, ना उनके लिए होगा ना हमारे लिए होगा। आज तक हमारे रामपुर का नाम बदनाम नहीं हुआ, यहाँ पर मुस्लिम तादाद के ज्यादा लोग हैं, लेकिन रामपुर का विधायक एक ऐसा बुद्धिहीन बन चुका है जो आज हम भी खेतों में काम करते, ये जितने लोग आए हैं, खुद तो उसका क्रेशरों का काम चल रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन यहाँ पूरा ड्रामा उस बंदे ने कर दिया है। अगर वो अपने घर बैठ के उसके बाप को समझाना चाहिए कि जिस बंदे ने नवाब परिवार को बेदखल किया, तभी तेरा बाप विधायक बना, तभी तू बना, नहीं तो यह कांग्रेस के अलावा, नवाबों के अलावा विधायक ही नहीं बनता। उस बंदे को शर्म आनी चाहिए। जिस शख्स के खिलाफ तू कर रहा है, आज उसी की बदौलत तू विधायक बना है। यहाँ तो कांग्रेस के अलावा, मिक्की मियाँ परिवार के अलावा कोई बनता ही नहीं था। आज वो उस बंदे ने उसका एहसान तो कहाँ का कहाँ, आज उसी बंदे पे उसका बाप सवार से विधायक रहा। क्यों रहा? आजम खान साहब ने जिद्दोजहद करके नवाब परिवार को अलग किया। आज नवाब परिवार उसके कंधे पर रख के चला रहा है, वो कोई चीज नहीं, उस नवाब परिवार ही चला रहा है। नवाब परिवार के पास तो बहुत सी संपत्ति है, वो तो चले जाएंगे बाहर, 10 साल 20 साल रह लेंगे, भाई तू कहाँ रहेगा? दुश्मनी वहां तक रखो जहां तक रखनी चाहिए, इतनी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। क्या तुम्हारे परिवार वालों को कभी आजम खान ने जेल में भेजा था? उसकी वाइफ, उसका बेटा, उसने किसी से क्या गुनाह किया होगा? आपने देखा आतंकवादी वहां आए थे कश्मीर में, उन्होंने कहा औरतें और बच्चे अलग हो जाओ, कहा था नहीं कहा था? उनकी दुश्मनी आदमियों से वैसे नहीं रखनी चाहिए थी। ये तो उस आतंकवादियों से भी बुरे हैं, उन्होंने तो बच्चे भी नहीं बख्शे, उसकी औरतें भी नहीं बख्शी। इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। मेरी यही अपील है, अगर मेरी विधायक बात सुनता हो, बहुत हो चुका। कोई दिन ऐसा आएगा, कभी इंदिरा गांधी जी का चलता था समय, जब वो समय नहीं रहा, अंग्रेजों का नहीं रहा, क्या पता रहे नहीं रहेगा, तो फिर क्या हाल होगा। दुश्मनी वहां तक रखो जहां तक निभा सको, फिर तुम्हारे से निभाई भी नहीं जाएगी। हमारे माननीय जोगी जी, सुनने में आया लोकसभा में रोते भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर अगला आदमी नहीं रो रहा, वो उसकी बात है ना, सब तुम्हारी तरह थोड़ी हो सकते हैं। मेरी यही बात है कि इन लोगों को इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी बच्चों की है, आपने उस राजनीति खिलवाड़ कर रहे हो, कर झेल रहा है, लेकिन ये तो मत करो। इसमें तो तुम्हारा भी हो सकता इस विधायक का कोई रिश्तेदार दूर से पढ़ता हो, कोई नौकरी करता हो, कहीं ना कहीं दूर से रिश्तेदारी निकल आती है। उस बंदे ने ये भी शर्म नहीं करी। मेरी यही है, अगर वो मेरी बात सुनता हो तो मैं अपील करना चाहता हूँ, इतने लोगों का कारोबार खत्म हुआ है। ये सरदार जी का फार्म है, इनका फार्म है, इस टाइम धान की लगाई चल रही है, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम रह भी नहीं सकते। हमारे बच्चों पे आँच आएगी तो हमारे पे आएगी। तो यही बात कहना चाहता हूँ। एकदम से जो 38 इमारतें गिराने की बात कही है, एकदम से ये कारखानों पर इतना नोटिस नहीं कर रहे हैं, एकदम से इन्होंने यूनिवर्सिटी पे नोटिस करा है कि इन्हें इलीगल बता करके इन्हें हटाया जाए। इसमें 40% मतलब हिंदू भी लोग हैं, कुछ सिख बच्चे भी हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें खाली मुस्लिम ही लोग हैं। देखो जी, मुस्लिम भी तो हमारे हिंदुस्तान के हैं ना, हमारे मुसलमानों से नफरत क्यों है भाई? जब देश आज़ाद हुआ तो मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं ना, तो क्या ये तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जो देश होता है ये एक फुलवाड़ी है, इसमें तरह तरह के जातिवाद के फूल हैं
और जितना ये फूल जितने ज़्यादा होंगे गुलदस्ता उतना ही अच्छा लगेगा। और हमारे तो हरमंदर साहब की नींव मियाँ मीर जी ने रखी है, तो क्यों मुस्लिम क्यों बुरे हैं? इसका जवाब कोई दे पाएगा? एक ही हमारे गुरु नानक जी ने कहा, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर सरकार के पास विजन है तो ये कैंसर का मंदिर जो बंद किया है हॉस्पिटल, इसको चलाए और जनता से माफ़ी मांगे। क्यों कि हमारे देश में लाखों जाने रोज कैंसर से जा रही। कैंसर का भी हॉस्पिटल चलाएं जो जहाँ स्टार्ट हुआ है। और सबसे बड़ा जो बच्चों का विद्या का मंदिर है, इसको तोड़ने की ना सोचें, इसको पुताई करने की सोचें, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है आजम खान जी ने। ऐसा काम किया है, दोनों को जोड़ा है। भाई विद्या भी बहुत जरूरी है और आपकी डॉक्टरी भी बहुत जरूरी। हमें तो बड़ी खुशी हुई, हम आज ही आए हैं, जब हमने कैंसर का देखा तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब देखा कि सरकार ने उसको रोका है, तो हम तो कहते हैं कि सरकार के अंदर एक सूत भर भी इंसानियत जिंदा है तो जनता से माफ़ी मांगे और तत्काल इसको चालू कराए। और मैं अब अपने देश के बुद्धिजीवी जो जज हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हैं, मेरी हाथ जोड़ के उनको अपील है कि इसको अब बचाएं, और नहीं तो भारतीय किसान यूनियन बाबा डकैत की फौज यहाँ आके बैठ जाएगी। बलडोजर क्या, यहाँ ईंट भी नहीं हिला पाएंगे। मैं मध्य अंचल प्रभारी बोल रहा हूँ, ये पछताएंगे। किसान और जवान से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो दिन दूर नहीं है। और आप लोगों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज आखिरी सवाल ये है कि अभी अगर स्टे हटा दिया जाता है और ये अगर तोड़ फोड़ के आदेश दे दिए जाते हैं तो क्या स्टेप उठाएंगे आप? आपने देखा ना बच्चों, अब बच्चों के हाथ में बागडोर है। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में तो जीत गए हैं, बच्चे जीत गए, हाँ, युवा तो जीत गए। यहाँ भी जीतेंगे। क्यों कि हिंदुस्तान का देश अब समझ गया हर नागरिक कि ये हमें लड़ा रहे हैं। ये एडवायर नीति नहीं चल पड़ेगी, हिंदुस्तान में प्यार नीति चलती है। ये देवताओं का देश है, ये वीर पलियों का देश है, इसमें सब देवताओं का देश है। सबसे ज़्यादा देवते हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये फूट पाव नीति चलने वाली नहीं। अगर एक ईंट भी हिला देंगे, सिख परिवार और पूरा हिंदुस्तान का हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी साथ देंगे और ये यूनिवर्सिटी और ये डॉक्टरी इमारतों को हिलने नहीं देंगे। अगर ईंट भी हटा दी तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार हिलेगी, ये आपको बता देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनमें बहुत ही आक्रोश है। इनका कहना है ये लोग ईंट से ईंट बजा देंगे अगर ऐसा कोई भी ऑर्डर आता है। तो देखते रहिए न्यूज़ संवाद।